औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू MKM चैनल। आज हम जी इंग्लिश का लेसन नंबर 7 जो है, इसकी ट्रांसलेशन पहले कर दी गई थी। आज इसकी एक्सरसाइज को लेके चलेंगे। तो चलिए, लर्निंग दी साउंड्स में आपके पास उन्होंने जी दिए हैं लॉन्ग वॉल्स और शॉर्ट वॉल्स। ठीक है जी, वॉल्स कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग साउंड्स। इनकी साउंड्स जो हैं वो लंबी भी हो सकती हैं और छोटी भी मुख्तसर भी हो सकती हैं। तो लॉन्ग वाउल साउंड इज़ हेल्ड लॉन्गर प्रोनाउंसिएशन, और इसी तरह शॉर्ट वाउल जो है उनकी शॉर्ट साउंड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग में है फेट, रीड, साइट, होप, ट्यूब, और शॉर्ट पे जो है वो क्या है, फैट, रेड, सिट, होप, टब। तो इसी तरह नीचे कुछ लॉन्ग वाउल्स दिए गए हैं, केक है, सॉरी, पेंट है, वेव है, और शॉर्ट वाउल्स में कॉइन, राइट, बैग, सन, एप्पल। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं जी, फर्स्ट, नेक्स्ट और लेटर। ठीक है, इसी तरह के और अल्फाज आपने यूज़ करते हुए कोई एक्टिविटी जो है वो बच्चों से करवानी है कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर नेक्स्ट में ये होगा, इस तरह से। तो चलिए, मैंने कुछ सैम्पल आपको दिया है। यहाँ पे देयर विल बी अ फंक्शन इन स्कूल ऑन इकबाल डे 9 नवंबर। 9 नवंबर को जी इकबाल डे का फंक्शन आ रहा है। क्लास 5 विल परफॉर्म ऑन 8 डिफरेंट एक्टिविटीज़, और क्लास 5 बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान कर रही है। सो स्टूडेंट्स आर प्लानिंग फॉर इट। फर्स्ट में क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अली विल कम ऑन द स्टेज एंड रिसाइट सूरह फातिहा। प्लानिंग में है कि जी सबसे पहले अली स्टेज पर आएगा और सूरह फातिहा जो है वो तलावत करेगा। नेक्स्ट में हुसैन विल कम एंड रीड आउट आर नाते रसूल मकबूल सल्लम, और उसके बाद अगला बच्चा जो है आएगा वो हुसैन होगा और वो नाते रसूल सल्लम पढ़ेगा। लेटर इसके बाद ईमन विल कम एंड प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ अल्लामा इकबाल अबाउट पाकिस्तान क्रिएशन। पाकिस्तान की तख्लीक के बारे में अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया था उसको एमन आके पेश करेगी। आफ्टर इसके बाद इट इब्राहिम विल कम एंड रीड आउट द पोइम ऑफ इकबाल, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और इसके बाद इब्राहिम जो है वो दुआ पेश करेगा स्टेज पे। इन द लास्ट और सबसे आखिर में नेशनल एंथम विल बी रीड आउट बाय सालिका, रेहान एंड रिमशा। ये लोग सबसे आखिर में आके कौमी तराना पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसमें मकसद ये था कि हम फर्स्ट, नेक्स्ट, लेटर, आफ्टर इट और इन दी लास्ट जैसे वर्ड्स को यूज़ करना सीख सकें। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अगला है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन आंसर है, व्हाट थिंग डिड राफे वांट टू बाय विद द मनी। राफे पैसों से क्या जो है वो ख़रीदना चाहता था। राफे वांट्स टू बाय स्वीट्स, टॉयज, चॉकलेट्स विद दिस मनी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो ख़रीदना चाहता था। कुछ स्वीट्स चाहिए, कुछ खिलौने चाहिए, कुछ चॉकलेट्स चाहिए। मोस्टली बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। अच्छा जी, वट टू थिंग्स हैड राफेज टीचर्स टोल्ड हिम टू डू। राफे की टीचर ने क्या दो चीज़ें कहा था, उसको क्या दो चीज़ें सिखाई थी कि ये करना चाहिए। राफे टीचर टोल्ड हिम टू थिंग्स। राफे की टीचर ने उसे दो चीज़ें बताई थी। नेवर टेल अ लाई, पहली चीज़ के कभी झूठ मत बोलना। व्हेन यू फाइंड समथिंग अनअटेंडेड रिटर्न इट टू हु इट बिलोंग्स। अगर तुम्हें कोई गुमशुदा चीज़ मिले, गिरी पड़ी, और कोई उसको देख नहीं रहा और आपको की नज़र पड़ गई है, तो कोशिश करें कि उसके मालिक तक उसे पहुँचाएँ। व्हाट शुड वी बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए जी। वी शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड एंड इन दी जन्ना। अगर आप दुनिया में और जन्नत में भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जन्नत तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। ये बेहतरीन असूल है ज़िंदगी का, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में। Consult a dictionary and arrange the words in alphabetical order according to the first letter। अच्छा जी, फर्स्ट लेटर को देखते हुए हमने इनको वर्ड्स को अरेंज करना है। तो ए बी के साथ तो कोई वर्ड नहीं था यहाँ पे, कैमरा सी से है। उसके बाद ई से एक्साइटेड है, इन्विटेशन है, जीप है और वैली है। ठीक है जी, ए बी सी के हिसाब से हमने इसे अरेंज कर दिया है कि कौन सा लफ्ज़ पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। आगे फिर वो कह रहा है कि वर्ड्स को अरेंज करें लेकिन सेकंड लेटर के हिसाब से। तो सेकंड लेटर आप देखें,
कि अब हमने शुरू को नहीं देखना कि पहला लेटर क्या है, हमने दूसरा देखना है। सी है, ठीक है जी, यहाँ पे कैप्टेड है, आफ्टर है, ऑलवेज है, अराइवल है, अवार्ड है। इसमें सेकंड लेटर देखें, CFLRW, ठीक है। इस तरह से सेकंड लेटर के हिसाब से हमने इसे अरेंज किया है। शुरू में तो सबके ये आ रहा है, अगर कुछ और भी होता तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सेकंड लेटर के हिसाब से अरेंज करने के लिए कहा गया था। कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू दी थर्ड लेटर। अब हमने ना फर्स्ट लेटर को देखना है ना सेकंड को देखना है, बल्कि थर्ड को देखना है कि थर्ड में ABC में सबसे पहले इनमें से कौन आ रहा है। H आ रहा है, ठीक है, I आ रहा है, और फिर O आ रहा है, फिर R आ रहा है, और फिर U आ रहा है। दे, थिंग, थॉर्न, थ्रिलिंग, थम, ठीक है जी। B साइलेंट होता है इसमें। MCQs देख लेते हैं। Rafe was feeling hungry. Mohsin dropped his purse. Rafe was sorry for his behavior. Rafe thanked Allah subhanahu wa ta'ala for showing him the right path. Analytical रीडिंग में आप देखिए जी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमें दिए गए थे, उनके सिनोनिम्स बनाने थे और उर्दू मीनिंग बताने थे। अच्छा जी, दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं लेकिन मतलब उनका उर्दू में एक ही है। पार्टिसिपेट, टेक पार्ट, हिस्सा लेना। रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, नुमाया, याद रखने के काबिल। इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, बेहतरी, फलाह। हेजिटेटिंग, नोट, कॉन्फिडेंट, ठीक है जी, या इसे कहते हैं लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी आप कह सकते हैं, हिचकिचाहट। ओवरकम, अंडर कंट्रोल, काबू पा लेना। और आगे है वोकेबुलरी बिल्डिंग आपकी हो रही है, वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं, और फिर इंग्लिश के साथ उर्दू मीनिंग भी मैंने लिख दिए हैं। एडवाइस है, गाइडेंस है, नसीहत करना, रहनुमाई करना, ठीक है जी। आगे है रेगुलेशंस, रूल्स, असूल। रियलाइज, अंडरस्टैंड, समझना, महसूस करना। प्रेज, एडमायर्ड, तारीफ करना। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस और ईमानदारी। डिफाइन पेयर्ड एडजेक्टिव्स। When two adjectives are used together to describe a noun, they are sometimes called paired adjectives. अब यहाँ पे paired adjectives आप देखें, ब्राइट है और शाइनी है, दोनों का मतलब रोशन, चमकदार। ब्यूटीफुल, लवली, खूबसूरत, प्यारा। एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, पुरजोश, जुर्रतमंदाना, दिलेराना। राइट सेंटेंसेस यूजिंग देयर एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हमने कुछ जुमले लिखे हैं और एडजेक्टिव्स हमें दिए गए थे। ग्रीडी, लालची, ही इज़ अ ग्रीडी बॉय, वो एक लालची लड़का है। वेल नोन, मोजस, इज्जतदार होना। अली इज़ अ वेल नोन पर्सन। अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला। गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन क्लास इज़ अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर माई लाइफ। और मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार तरीन या कभी ना भूलने वाला लम्हा क्या था कि मैं क्लास में फ़र्स्ट आया था। ओके जी। उसके बाद है डिलाइटेड, खुश होना या खुश था। आई एम डिलाइटेड में खुश था। आई वॉज डिलाइटेड भी कर सकते थे, या आई डिलाइटेड, या ठीक है, इट्स ओके, आप किसी तरह से भी ले लें। मतलब ये है कि आई एम डिलाइटेड, मैं खुश था या मुझे खुश कर दिया गया था। अरेंज दी गिवन जम्बल्ड वर्ड्स, हमने कुछ वर्ड्स थे तरतीब लेटर्स के साथ दिए थे, इन लेटर्स को तरतीब दिया, अरेंज किया, और देन हमने एक वर्ड बनाया है। स्माइल है, स्पीच है, लर्न है, मोमेंट है, फेथ है, पीरियड है। डिफाइन पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा जी, पर्सनल प्रोनाउन यानी हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, उसका, इसका, ठीक है। और इसी तरह जो है पोजेसिव प्रोनाउन में क्या है कि हम चीज़ों को बिलोंग कर रहे हैं कि ये मेरी है, ये तुम्हारी है, ये उस लड़के की है, ये इस लड़की की है, ठीक है ना। माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, हर्स, हीज, ठीक है जी, हमारी है, तुम उन लोगों की है। तो इसको हमने यहाँ सेंटेंसेस में यूज़ किया है, इसको ज़रा देखिए। पर्सनल प्रोनाउन को मैंने ग्रीन से रखा है और पोजेसिव प्रोनाउन को ब्लू में रखा है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, ठीक है। इट्स माइन, ये मेरी है, ठीक है। दिस इज़ योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। दिस इज़ हर बैग, ये उसका बैग है। दिस इज़ हर्स, ये उसका है। दिस इज़ देयर कार, ये उनकी कार है। दिस इज़ देयर्स, ये उनकी है, ठीक है जी। दिस इज़ हिज बाइक, ये उस लड़के की बाइक है। दिस इज़ हिज, ये उसकी है। दिस इज़ आवर टीम, ये हमारी टीम है। दिस इज़ आर्स, ये हमारी है। डिफाइन प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। अच्छा जी, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन ये है कि आप ये बता रहे हैं कि
प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम शो द पोजीशन ऑफ अ नाउन। एक शख्स कहाँ खड़ा है या एक शख्स कहाँ बैठा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये बता रहे हो कि टाइम क्या है, ठीक है, किस वक्त में ये एक्शन हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आगे लेके चलती हूँ, आपको समझ आएगा मज़ीद। इन फ्रंट ऑफ, सामने। द टीचर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास, टीचर जो है वो क्लास के सामने खड़ी है। बिहाइंड, पीछे। कैट इज़ बिहाइंड द सोफ़ा, एक एनिमल है जो सोफ़ा के पीछे खड़ा है, ठीक है जी। नेक्स्ट टू, साथ या आगे। द बैंक इज नेक्स्ट टू दैट होटल, उस होटल के आगे जो है या साथ ही जो है वो बैंक है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, इन में। आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में देर से उठता हूँ। एट को, शी स्लीप्स एट नून, वो दोपहर को सोती है। ऑन को, शी वेंट टू मार्केट ऑन सैटरडे, वो सैटरडे को, हफ्ते को मार्केट जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स मजीद दी हैं। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, ठीक है जी। बुक्स आर ऑन द टेबल, आई एम वॉकिंग अलोंग द रिवर, डॉग जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम। ये प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन है कि वो कहाँ पे हैं, ठीक है जी। हम लोकेशन बता रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे जितने भी नाउन्स हैं। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ टाइम में हम वक्त बता रहे हैं कि किस वक्त में ये काम हो रहा है। दे विल कम एट 8 AM, वो जो है सुबह 8 बजे आएंगे। शी कम्स बैक फ्रॉम जॉब ऑन 5, वो 5 बजे जॉब से वापस आती है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा रीज़नेबल लगता है कि हम एट मेरिडियंस और पास्ट मेरिडियंस भी जो है वो शो करें। वो शाम को 5 बजे आती है। अली गोज़ फॉर वॉक इन द इवनिंग, वो अली जो है सुबह के टाइम सैर को जाता है। जाहिद इज़ एट लाहौर, जाहिद जो है वो लाहौर में है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप वक्त थोड़ा सा मेंशन कर दें, फ्रॉम लास्ट डेज, कुछ दिनों से लाहौर में है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। डिफाइन एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कोई काम आपने किया लेकिन वो किस अंदाज से किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी, वेल, अच्छे से किया। स्वीटली, बड़ा मीठे लहजे में बोला। प्राउडली, बड़े फ़ख्र के साथ उसने ये चीज़ पेश की। नीटली, ठीक है जी, उसने ये जो होमवर्क है बड़ा नीटली किया है। क्लीनली, लाउडली, वो बड़ा ऊंचा बोला। क्विकली, उसने ये तेज़ी से किया। फ्रेंडली, बड़ा दोस्ताना बंदा है भी। हार्शली, बड़ा ही जो है वो सख्त अल्फाज में उसने मुझसे बात की। हार्डली, वो बामुश्किल तो अपने घर का जो है वो खर्च पूरा कर पाता है। तो ये जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि आपने काम किस अंदाज से किया है। राइट दी एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द नेक्स्ट डू वर्ड्स राइट। आपका जो लेसन है इसमें कितने एडवर्ब ऑफ मैनर आए हैं जी, इसमें आए हैं क्विकली, क्वाइटली, एक्सीडेंटली, ठीक है जी। राइट एंड ये इनविटेशन है जनाब। ओके, इनविटेशन कार्ड आपने लिखना है अपने दोस्त को। और चलिए, डियर अली, कोमा, अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई एम फाइन, फुल स्टॉप, होपिंग दैट यू आर आल्सो एंजॉइंग गुड हेल्थ, फुल स्टॉप। अच्छा, मैंने ये बी पार्ट जब आपको करवाया था तब भी मैं ये साथ साथ बोला करती थी, कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क। इससे बच्चा कभी भूलता नहीं है इन चीज़ को लगाने में, और फिर लेटर में उसका मार्क्स नहीं कटते या एप्लीकेशन में। आई इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे, इट विल बी ग्रेट प्लेयर फॉर मी इफ़ यू अटेंड माई बर्थडे, ठीक है जी। हमने उसका हाल चाल पूछा है, अपना बताया, और उसे कहा है मेरी बर्थडे है और अगर तुम आओगे हमें खुशी होगी। और वेन्यू में हमने बता दिया है कि 28 अक्टूबर को आना है, शाम 8 बजे आना है, और सिल्वर स्पून होटल में आना है फैसलाबाद में। और तुम्हारा दोस्त हूँ मैं जी, जुहेब, जो तुम्हें लिख रहा हूँ। और उस दोस्त ने आगे से जवाब दिया, उसने कहा डियर जुहेब, अस्सलाम वालेकुम, और फिर उसने हाल चाल पूछा है, ठीक है जी। और उसने कहा आई विल कम टू योर बर्थडे, मैं तुम्हारी सालगिरह बढ़ाऊँगा। आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू दैट आई हैव ऑलरेडी बॉट अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर यू, मैं बहुत पुरजोश हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि मैंने पहले से तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा ख़रीदा हुआ है। आई होप यू विल लाइक इट, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। और योर फ्रेंड अली। और उसके बाद आपने एक ऐसा इंसिडेंट लिखना है जिसने आपको बहुत मायूस कर दिया था, और फिर आपने बताना है कि उस मायूसी को आपने कैसे ख़त्म किया। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इट वॉज़ अ लेवल 4 ऑफ माई एकेडमिक लाइफ, ये मेरी
ज़िंदगी में तालीमी साल जो है उसका लेवल 4 था, यानी मैं चहारम जमात में था। आई गेव एग्ज़ाम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड आई गॉट फेल्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट। मैंने एग्ज़ाम दिए जब फर्स्ट टर्म के, तो मैं इंग्लिश में फ़ेल हो गया। आई वॉज फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बड़ा मायूस हुआ। देन आई टॉक टू माई एल्डर सिस्टर टू टीच मी इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर 1 आवर इन द इवनिंग टू जस्ट गाइड मी अबाउट इंग्लिश रीडिंग। तब मैंने अपनी जो है बड़ी सिस्टर उससे कहा कि अगर आप मुझे रोज़ शाम को 1 घंटा सिर्फ इंग्लिश की रीडिंग करवा दिया करें तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा मेरे लिए। आफ्टर 1 मंथ आई वॉज एबल टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स वेरी कॉन्फिडेंटली। अच्छा, मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है जी 1 महीने के बाद बड़ी निखर गई, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से इंग्लिश के वर्ड्स बोलने लगा। व्हेन माय सेकंड टर्म रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, और जब मेरा सेकंड टर्म का रिजल्ट जो है वो बताया गया, इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी, ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात हुई। आई गॉट A+ मार्क्स इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में A+ मार्क्स लिए थे। आई वॉज सो हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू माई एल्डर सिस्टर फॉर सच अ हार्ड वर्क दैट शी डन विद मी विद माई सक्सेस। मेरी कामयाबी के लिए मेरी सिस्टर ने जितना हार्ड वर्क किया उसके लिए जो है मैं उसकी बहुत मशकूर थी और मैं बहुत खुश थी। ठीक है जी, इस तरह से आपका ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है जी। इजाज़त दीजिए।